चलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। आप लोगों को आज जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास है। कल हमने रीजनिंग की क्लास ली थी, साथ ही साथ ईवीएस की क्लासेस भी ली थी और आपको बताया था हमने कि जो क्लास चलेगी वो मैथ्स की भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, जो चैप्टर एक्चुअली ऑफलाइन के बच्चे भी है, इनका तो हो गया, इनका रिवीजन है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चैप्टर नया हो सकता है, भिन्नात्मक। आज हम जो सवाल करने वाले हैं वो भिन्न के रिगार्डिंग करने वाले हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, इधर उधर अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है, सिर्फ बोर्ड पर ही दिमाग रखना है, क्योंकि इसके बाद जब ये ऑनलाइन क्लास हो जाएगी तो मैं फिर से आपको सवाल दूंगी। ठीक है, जैसे कि पहले तो आप भिन्न को समझे। भिन्न अगर आपको ऐसी एग्जाम में आती है तो आपको उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसे हम हिंदी में मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो कितना आएगा सब बोलेंगे ऑफलाइन वाले, 18 आया। 18 में फिर ये जो 4 है इसको हम क्या करते हैं प्लस, कितना पक्का। तो ये कितना हो गया 22 अपॉन में 6। ठीक, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, बोलते सिंपल में चेंज करो, तो आपने उसको 22 अपॉन 6 में लेकर आ गए, लेकिन फिर भी अगर आंसर नहीं आता तो आप काटापिटी कर सकते हैं। जैसे 2 की ध्यान ये रखना है, जिसके टेबल से इसे काटो, अगर 2 के टेबल से कैंसिल कर रहे हो तो 2 के टेबल से ऊपर कैंसिल करना है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अपन। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात होती है, कोई प्रश्न अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो अगर संख्या नीचे की अलग अलग हो, मतलब ये अलग है तो वो अलग अलग ही बोलेंगे, एक सिंपल भाषा में समझो आप कि अलग अलग ही कहा जाएगा। तो अगर ये वाली संख्या आपकी अलग है तो हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, डायरेक्ट फाइटिंग आप लोग नहीं कर सकते। एलसीएम कैसे लेना है ये मैं भी आपको बता दूंगी। ओके, लेकिन अगर इसकी जगह पिक्चर कुछ इस तरह से हो, मान लीजिए 3/4 है, 8/4 है, 10/4 है, नीचे की सारी डिजिट अगर सेम है तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट 4 लिखो, ऊपर जो संख्या आपको दी हुई है उसको पुट करो, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लो। कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से कितना आएगा, हाँ 21। 10 + 8 कितना होता है 18, 18 + 3 21/4। आई बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आई, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं अपन। ये हो गई प्लस माइनस वाली बात। मान लीजिए अगर आपको कोई संख्या इस तरीके से दी हुई हो और अगर इंटू का साइन है बीच में, प्लस माइनस में आपको एलसीएम लेना है, नीचे मतलब उसके हर में एक जैसी संख्या दी हुई है तो आपको एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट फाइटिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इंटू दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इंटू में भी आपको एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको करना है। 3 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 6 में, और 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 आएगा। ये बात आपको समझ में आई, आ गई होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, है ना। इसको एक प्रकार से हम और कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। आप इसको काटेंगे तो भी यही मिलेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, काटापीटी एक ही डिजिट से करनी है। इंटू में अगर कोई संख्या हमें ऐसे दी हुई है 2 4 3 2, आप ऐसे क्रॉस इंटू भी इसको मतलब क्रॉस कैंसिल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको ही कैंसिल करें, क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं जैसे मैंने भी किया। ठीक, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए तो ही आप ढंग से सवालों को कर पाएंगे। चलिए अपन अब और आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सिंपल सा सवाल अभी ही मैंने ऑफलाइन में करवाया है, आप लोगों को भी बता देती हूँ। 5 with 2/3 प्लस, प्लस की जगह अपन इंटू का साइन लगा लेते हैं, 4 with 1/3। सब बच्चों को करना है, जो ऑफलाइन में है उनको भी सॉल्व करना है और बहुत ही फुर्ती से करना है, और जो मुझे सुन पा रहा है उसको भी करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो 5 3 जा 15, 15 में 2 को प्लस किया तो कितना हुआ 17/3 इंटू 4 3 जा 12, 12 में 1 को प्लस किया तो कितना है 13/3, ठीक है। कैसे करेंगे, 12 का 13 में हमें इंटू करना होगा, 12 का 13 में नहीं, सॉरी 17 का 13 में, है ना। 17 का 13 में, 17 का 13 में आप गुणा कीजिए तो तीनों सत्ते 3 7 जा, जैसे आपको अच्छा लगे। कितना होता है 3 7 जा, कितना होता है 21, 1 या 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 में 2 को जोड़ा था कितना आया 5, तो हमने क्या लिख दिया 5, इसके नीचे लगाएंगे हम इनटू, फिर 7 एकम 7 और 1, कितना हो गया 7 8 9 10 11 12 की 2 हासिल है 1, 2 2 1 2 2 1 3 3 जा 9, ठीक। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर हम इसको प्लस में करें तो कैसे होगा मैडम, करते हैं अपन। ये 5 2 3 प्लस 4 1 3 तीनों में करो। अगर चाह रहे हो सिलेक्शन ना, टीचर अगर मल्टीप्लाई लगा के दे रहा है तो उसका प्लस भी बनाओ, उसका माइनस भी बनाओ, अंश को हर, हर को अंश, सब तरीके से सवाल करो तो जाके कहीं सफल होंगे हम, ठीक है। 5 या 15 वही आएगा जो इधर आया 17/3, 4 का 4 4 2 8 4 या 12, 12 और 1 13/3। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो एक जैसा है तो, या 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 30, काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0, तो कितना हो गया ये 10/1। अगर हम इसका मैडम माइनस करना चाहें तो माइनस करके देख लेते हैं, 5 with 2/3 प्लस 4 with 1/3, इसका माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन हमें यहाँ लगाना होगा, माइनस का साइन हमें लगाना होगा, तो ये 5 2/3 माइनस 4 with 1/3, तो कितना हो रहा है ये वही 17/3 माइनस 13/3, ठीक है। ये दोनों नीचे सेम है तो हम यहाँ सेम लिख देंगे 3, 17 माइनस 3 13, बताइए कितना बचा है, कितना बचेगा 4/3। यह एक सवाल था जिसको मैंने आप लोगों को तीनों पैटर्न में समझाने की कोशिश की है। फटाक से उतार लो, जल्दी से उतार लो, जल्दी तुरंत, आप लोग भी उतारे फटाफट, जल्दी से तुरंत, मतलब तुरंत। चलिए अब इंटू प्लस माइनस तो कर ही लेंगे, तो क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। 6/4 2/6 8/4, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, करते चलो आप लोग। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम नीचे वाली संख्या लेंगे 4 6 4। देखो अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो 100 सवाल की प्रैक्टिस डेली करनी होगी, 100 से जो कम सवाल की प्रैक्टिस करेगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, आपको मन से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समय बहुत कम बचा है, एग्जाम पास में आ रही है, धीरे धीरे करते हैं बहुत हम लोग पास में आ गए हैं, ठीक। बच्चे तो 4th क्लास से तैयारी करते हैं, तो आपको चौथी वाले बच्चों को मात देनी होगी, क्योंकि वो 1 साल और इतने दिन और है जो आप पढ़ चुके हो, इतना तो पढ़ के ही बैठे हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी तगड़ी रखनी होगी। तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 1, फिर 3 से 3 1 जा, ये एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी क्लास अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, चेक कीजिए। तो ये हो गया 2 into
इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया अपना 12। अब इस 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, है ना। इस 12 को हम नीचे लिख देंगे। अब ध्यान से हमें समझना है, जो ये 4 है, इस 4 का इस 12 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आया, 3 आया। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम में। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, ऊपर करना है। 6 इंटू 3, ये प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 6 का 12 में डिवाइड करेंगे। 6 का 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम्स में। तो 2 का इंटू इस 2 में करेंगे, 2 इंटू 2, ये प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब 4 का 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। तो ये हो गया 8 इंटू 3। अब क्या होगा, 6 3 जा 18 प्लस 2 2 जा 4, 8 3 जा 24 अपॉन में 12। अब इनको जोड़े अपन, तो कैसे जोड़ेंगे, 18 4 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 के नीचे कि 1 के नीचे, ये हो गया 24। कितना हो गया, 8 8 16 की 6 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4, 46। तो इसका आंसर आ गया 46 अपॉन में 12। काटना चाहो, कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 23 अपॉन में 6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस कुछ अच्छा सा देख के हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखना है हमें, ये समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोले यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई आपकी प्लस वाली। अब एक हम करते हैं माइनस वाला सवाल। मान लीजिए लिखा है 4 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 4 3, सबसे पहले 2 से जाएगा, ये 3 2 2 जा 4 3, फिर 2 से जाएगा 3 2 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, वही सेम प्रोसेस, 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, कितना आया 12। इस 12 को हम क्या करेंगे, या नीचे लिख देंगे। ठीक, 3 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा, है ना। 3 की टेबल में 4, 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम में। 3 चौक 12, इस 4 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 4 में कर देंगे। ये माइनस है, माइनस का साइन। ठीक, अब ये जो 2 है ना, इस 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। और 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। तो 4 3 जा 12, फिर माइनस, ये 1 है, 1 को एज इट इज लिख दो। 3 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, सॉरी 3 के टेबल में 12, तो 4 लिख देंगे यहाँ। 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 माइनस 4 12। समझने योग्य बातें, जब दो संख्या आपके पास माइनस की हो, जब दो संख्या आपके पास माइनस की हो तो दोनों संख्या प्लस होती है। जब दो संख्या माइनस की हो तो दोनों संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का आता है। तो हम ये -10 अपॉन में क्या कर देंगे 12।
इसका आंसर कितना आ गया 6 अपॉन में 12। काटना चाहे तो काट सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? चलिए एक और पैटर्न देखा, एक और पैटर्न समझाती हूँ। इनटू देख लिया, प्लस देख लिया, माइनस देख लिया। अगर डिवाइड हो तो क्या करेंगे मैडम? अगर डिवाइड हो, मान लीजिए 2/4 डिवाइडेड बाय 2/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये 2/4 हम ऐसे ही लिखेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसके पास वाली संख्या है ये अपोजिट हो जाएगी 4/2। आई बात समझ में? क्या होगा, इसको हमने कन्वर्ट करा इनटू में, तो इधर वाली संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। जो हर था वो अंश बन गया, जो अंश था वो हर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 से 4, 2 से 2, आंसर आया 0। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कोई संख्या हमें बोलता है इसका मान बताइए। अगर सब कुछ बीच में इंटू 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 है और 0 दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। लेकिन आपको चेक करना होगा कि सबके बीच में इंटू होना चाहिए। वही अगर मान लो ये संख्या कुछ अलग तरीके से हो जाए, जैसे 4 इंटू 6 है ना, 6 प्लस 0, तो फिर क्या होगा? फिर 0 नहीं होगा, या प्लस है, सॉल्व करके करना होगा हमें। ठीक है, जैसे ये कितना है 24, 6 में 0 को प्लस किया 6, अब 24 का इंटू हमको 6 में करना होगा। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 14। ठीक है, ये सवाल कुछ इस तरीके से होगा। अगर 0 की कंडीशन ये है कि सबके बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आज के सीरीज में हमने सीखा क्या क्या? ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने इनटू सीखा, हमने डिवाइड वाले सॉल्व करना सीखे, हमने प्लस सीखा, हमने माइनस सीखा, हमने मिश्र बिंदु को सिंपल बिंदु में चेंज करना सीखा। ये कॉन्सेप्ट अब आपको करना क्या है? अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो आपको सबके 10-10 सवाल बनाना है। सभी तरह के अलग अलग 10-10 सवाल बनाना है। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 नहीं 3 डिजिट तक। ठीक है, मिश्र भिन्न, सिंपल भिन्न, ये सारे फ्रैक्शन आपको सॉल्व करके देखना होंगे। सिलेक्शन किसको चाहिए बताओ? सिलेक्शन किसको चाहिए? मुंह से बोलो, आपको चाहिए कि मुझको चाहिए? मेहनत कौन करेगा? मैं सिर्फ खा के दे सकती हूँ, खाना किसको है? अब नहीं खाओगे तो ये तुम लोग जानो। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे, कि जितने बच्चे नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे अभी भी 4th क्लास में भी है, ये लिंक आपको वहां तक शेयर करनी है। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से सिलेक्शन लें। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।